अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि गार्डनिंग एक बहुत महंगा शौक़ है। यानी ये कि इसके लिए हमें बड़े बड़े पॉट्स लेने पड़ते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा हमें सीड लेना होते हैं, मिट्टी लेनी होती है, फर्टिलाइज़र लेना होता है, तब जाके हम एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं। तो क्या आपने स्मार्ट गार्डनिंग के बारे में सुना है? तो मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट गार्डनिंग क्या होती है और ये कैसे की जाती है। हम अपने घर में किस तरह अपने घर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको इस्तेमाल करके एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन बना सकते हैं। आप मेरे घर में देख रहे हैं कि मेरे घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं और ये सारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल जो मैं अपने घर में हम अब इस्तेमाल नहीं करते उसमें हमने लगाए हैं। और इसमें अगर आप गार्डनिंग की बात करें तो सबसे पहले बात आती है पॉट्स की। तो पॉट्स तो वैसे बाज़ार में अगर जाएं तो बड़े बड़े पॉट्स काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में मुख्तलिफ़ बॉटल्स में इस तरह से प्लांट लगाएं, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घरों में अक्सर ये बॉटल्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की होती हैं जो हमारे घरों में आती हैं और हम इनको फेंक देते हैं। अगर हम पे ज़रा सा कलर कर लें तो देखिए आप कितनी खूबसूरत से प्लांटर बन जाते हैं और इसके अंदर प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसी तरीके से अगर पॉट की बात करें तो आप ये देखिए, ये एक छोटा सा बाउल है जो प्लास्टिक का, जो नीचे से टूट गया था। इसके अंदर मैंने प्लांट लगाए सेकुलेंट के, तो अब आप देखें कितने खूबसूरत हो गए हैं और कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह ये ऑयल की बॉटल्स हैं, इसके अंदर मैंने ये देखिए कैलन का लगाया है और ये कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। पॉट्स की अगर बात करें तो अगर हम आगे जाएं इसी में तो आप ये देखें, एक छोटा सा ये है पेप्सी की बोतल के ऊपर का कवर, इस पर नीचे बॉटल जो होती है उसका बनाया हुआ है। और ये जो है एक डब्बा है जिसके अंदर कलर होता है, उसके अंदर भी मैंने ये प्लांट लगाया हुआ है गुलदाउदी की। अब आप देखें कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। इसी तरह पॉट ही की अगर हम बात करें तो हम हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं तरह तरह के, और ये हैंगिंग प्लांटर्स जो हैं वो देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। जैसे आप ये देखिए कि ये प्लांटर बनाया हुआ है, ये भी सारा प्लांटर, ये वाला प्लांटर, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इनको बनाना। और आप देखें कितने अच्छे तरीके से इनके अंदर प्लांट ग्रो भी कर रहे हैं। यानी ये कि हम बग़ैर कोई चीज़ लाए, बग़ैर जो है वो बाज़ार से लिए हम प्लांटर बना सकते हैं। आप ये देखिए मेरे घर में जितने भी सारे ये प्लांट्स लगे हुए हैं और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हैं। ये सारे जो हैं वो मुख्तलिफ़ बॉटल्स में जो मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर लगाएं। आप किसी प्लांट की ग्रोथ को देख के कह नहीं सकते कि ये बॉटल में लगे हैं और ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के लिए तो आप जो है अपने घर में कंपोस्ट बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। गोबर की खाद तो खैर बहुत ही सस्ती मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं। और आप अपने घर के लिए, पौधों के लिए जो है वो कंपोस्ट एक बेहतरीन चीज़ है। ना सिर्फ ये कि ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है अपने पौधों के लिए, बल्कि ये कि आप इसको बहुत आसानी से, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा सा डब्बा हो, कुछ हो, आप इस तरह के शॉपर्स में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं मुसलसल इसी तरह से कंपोस्ट बनाती हूँ। मुख्तलिफ़ शॉपर्स जो हमारे में इस्तेमाल होते हैं, बच जाते हैं, इनके अंदर मैं जो किचन का वेस्ट मटेरियल है वो डालती रहती हूँ। और साइड में सुराख जगह जगह कर दिए हैं, उससे जो है और इसमें से एयर जाती रहती है और मुसलसल कंपोस्ट मेरा बनता रहता है। इसी तरह अगर आप बात करें कि हम किस में सीडलिंग करें, सीड्स करें, तो आप देखिए कितना आसान तरीका है। अब आप ये देखिए कि मेरे पास छोटे छोटे से शॉपर्स थे, छोटे छोटे पैकेट्स थे जो इस्तेमाल हो गए। उसके बाद देखिए मैंने इसके अंदर सीड्स लगाए हैं और ये कितने अच्छे तरीके से जर्मिनेट भी हो गए हैं। तो प्लांटर्स की भी आपको ऐसा सीड प्लांटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से शॉपर्स लीजिए, उसमें लगाइए, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और स्टाइल से लगाने की, तो आप ये देखिए कि ये लगाया हुआ है मैंने प्लांट। तो प्लांटर जो है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये एक छोटा सा था, पुराना हो गया था, तो मैंने इसके अंदर आप देखिए पर्पल हार्ट का लगाया। ये अपसाइड डाउन प्लांटर है मेरा, आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहा है। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह ये देखिए। तो इस तरह से पुरानी बास्केट थी, तो अब बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, आप प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह कोकोडमा बनाते हैं और ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। यानी हर चीज़ आप जो है वो अपने घर से लेके और लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्मार्ट गार्डनिंग।
आप ये देखिए कोकोडमा, एक कोकोडमा ये है। तो इस तरह से आप अपने घर में बनाएं, लगाएं। और ये कहना कि नहीं बहुत मुश्किल है, तो बिल्कुल कीजिए, आप मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये मग में मैंने लगाया हुआ था और इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त चल रही है, इतने बड़े बड़े से इसके रनर्स निकल आए हैं। इसी तरह मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह सेल्फ वाटरिंग प्लांटर बनाते हैं। आप ये देखिए इसके अंदर पानी है और ये मुसलसल इसमें से पानी ले रहा है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त स्टार्ट हो गई है। इसी तरह ये एक और बनाया था मैंने, आप इसको देखिए। इसके अलावा ये मग में लगाया था, आप ये देखिए। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको कहते हैं स्मार्ट गार्डनिंग। यानी आप बगैर पैसे खर्च किए अपने घर में न सिर्फ ये कि आप अपने घर की मिट्टी बना रहे हैं, कंपोस्ट बन रही है, और आप जो है सीड्स के लिए आपको सीड स्टार्टर भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीड्स तो आप अपने किचन से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया भी है। सौंफ के सीड ले लीजिए, और इसके अलावा और बहुत सारे सीड्स होते हैं, अजवाइन के ले लीजिए। इसके अलावा अगर प्लेट आपके पास टूट जाए तो आप इस तरह उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों से आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तो बहाना बिल्कुल गलत है कि भाई हम नहीं कर सकते। और बाज़ लोग जो हैं वो सिर्फ जो हैं वो वीडियोस देखते हैं, मुझे ये भी पता है, वीडियोस देखते हैं लेकिन फिर वो ट्राई नहीं करते। बिल्कुल ट्राई कीजिए, आप लोग देखें कितना मज़ा आता है कि जब आपके घर में तरह तरह के प्लांट्स लगे हुए हों और आप जो है उसमें आपके पैसे भी ना लगें। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि आप देखें, आपको ज़रूरत नहीं है इतने सारे फर्टिलाइज़र बाहर से लाने की। आप मेरी इस प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त जा रही है। ये आप में एस्पैरागस का मेरा प्लांट है, अब आप इसकी ग्रोथ देखिए। और ये देखें ये नीचे तक आ रहा है और ये एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। आप देखें ना, ये मेरा ख़्याल है 8 इंच का पॉट है और एक जो है ये 6 इंच या 4 इंच का पॉट है। अब आप इनकी ग्रोथ देखिए। तो आपको ज़रूरत नहीं है बाज़ार से कोई ख़ास फर्टिलाइज़र लाने की। गोबर की खाद, अपने घर में जो एग शेल्स हैं उन सबको इस्तेमाल कीजिए और एक क्यूट सा अपने घर में गार्डन बनाइए जो बहुत अच्छा भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सबको लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। चलिए इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।